Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to another exciting episode of our computer science journey. मैं हूं आपका टीचर साजिद असलम, full of energy and ready to decode the digital world with you. मेरे साथ स्टूडियो में हैं हमारी बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट जो हमेशा लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी की बात करती हैं. वेलकम अस्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. गुड टू बी बैक. आज की वाइब बहुत पॉजिटिव लग रही है और मैं रेडी हूँ नए कॉन्सेप्ट्स को अनलॉक करने के लिए. दैट्स द स्पिरिट. अस्मा, आज का टॉपिक हमारी डेली लाइफ से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है. सोचिए, आजकल हमारी कल्चर, हमारा स्टाइल और हमारा बिजनेस सब कुछ स्क्रीन्स पर शिफ्ट हो गया है. क्या आपने कभी नोट किया है कि हमारे फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस में भी अब सेल्फी और स्टेटस अपडेट कितना ज़रूरी हो गया है? बिल्कुल सर, अगर ईद की पिक्चर इंस्टाग्राम स्टोरी पर ना लगाएं तो लगता है ईद मनाई ही नहीं. इट्स लाइक डिजिटल प्रेजेंस हमारे कल्चर का हिस्सा बन गई है. एग्जैक्टली. ये है इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग. बिफोर वी डाइव इनटू टुडेज लेसन अस्मा, जरा पिछले लेक्चर का क्विक रिकैप तो दें. हमने 6.10.1 से 6.10.4 तक क्या पढ़ा था? श्योर सर, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कंप्यूटिंग के पर्सनल इम्पैक्ट्स हैं, जैसे स्मार्ट डिवाइसेस से लाइफ कन्वीनियंट हो गई है. फिर एथिकल इम्पैक्ट्स, जहां डेटा प्राइवेसी का इशू आता है. सोशल इम्पैक्ट्स में हमने देखा कि सोशल मीडिया ने कम्युनिकेशन चेंज कर दिया है. और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स में हमने सीखा कि ऑटोमेशन और इनोवेशन से इकोनॉमी ग्रो कर रही है. जबरदस्त. 10 आउट ऑफ 10 फॉर मेमोरी. आज हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे और एक नया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. आज का टाइटल है कल्चरल इम्पैक्ट, ग्लोबलाइजेशन, ई कॉमर्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. हमारे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स यानी SLOs ये हैं कि हम समझेंगे कंप्यूटिंग ने हमारे कल्चर और ग्लोबल बिजनेस को कैसे बदला है और पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स में क्या फर्क है. साउंड्स इंटरेस्टिंग सर, स्पेशली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला पार्ट. मैंने अक्सर यूट्यूब पर कॉपीराइट स्ट्राइक्स के बारे में सुना है. बिल्कुल, आज वो सब क्लियर होगा. प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक, क्लास 9th कंप्यूटर साइंस, यूनिट 6, पेज नंबर 181. टॉपिक 6.10.5 से स्टार्ट करेंगे. बुक ओपन कर ली? जी सर, पेज 181 इज ओपन. आई एम रेडी. ग्रेट. लेट्स स्टार्ट विद कल्चरल इम्पैक्ट. पहला सेंटेंस गौर से सुनिए. कंप्यूटिंग हैज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड कल्चर इन वेरियस वेज. इसका उर्दू तर्जुमा ये है कि कंप्यूटिंग ने सकाफत यानी कल्चर को मुख्तलिफ तरीकों से गहरा मुतासिर किया है. यानी कंप्यूटर्स और इंटरनेट ने हमारे रहने सहने के तरीकों पर बहुत गहरा असर डाला है. सर, इस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हैं जो थोड़े मुश्किल लग रहे हैं. पहला वर्ड है प्रोफाउंडली. इसका क्या मतलब है? प्रोफाउंडली का मतलब है गहराई से या बहुत ज्यादा, यानी डीपली. जैसे हम कहते हैं ना कि किसी बात का गहरा असर हुआ, वैसा ही. ओके, गॉट इट. और इन्फ्लुएंस्ड का क्या मतलब है यहाँ? इन्फ्लुएंस्ड का मतलब है मुतासिर किया या असर डालना, यानी किसी चीज को चेंज करना या उस पर इफेक्ट डालना. सर, कल्चर चेंज होने का क्या मतलब है? क्या हमारा खाना पीना बदल गया है? बिल्कुल. पहले हम रेसिपीज दादी अम्मा से पूछते थे, अब यूट्यूब से देखते हैं. पहले हम खत लिखते थे, अब इमोजीज भेजते हैं. ये सब कल्चरल चेंज ही तो है. सही बात है सर. अब तो रिश्ता भी व्हाट्सएप पर तय होता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. बिल्कुल सही कहा. नेक्स्ट सेंटेंस देखें. वन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इज द वे वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट विद अदर्स. इसका तर्जुमा है, एक अहम असर वो तरीका है जिससे हम दूसरों के साथ बातचीत और राब्ता करते हैं. सर, सिग्निफिकेंट वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? सिग्निफिकेंट का मतलब है अहम या नुमाया, यानी इंपॉर्टेंट और नोटेबल. कोई ऐसी चीज जिसको नजरअंदाज ना किया जा सके. तो बेसिकली हमारा मिलने जुलने का तरीका सिग्निफिकेंट वे में बदल गया है. जी हाँ, पहले मेहमान घर आते थे, अब हम जूम कॉल पर मिल लेते हैं. कनेक्शन का नेचर बदल गया है. फिजिकल डिस्टेंस बढ़ गया है मगर डिजिटल डिस्टेंस खत्म हो गया है. नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज सर. वेल सेड. अगला सेंटेंस सुनिए. द राइज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड इंस्टेंट मैसेजिंग हैज ट्रांसफॉर्म्ड हाउ वी शेयर इन्फॉर्मेशन एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स. इसका मतलब है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और फौरी पैगाम रसानी यानी इंस्टेंट मैसेजिंग के उरूज ने मालूमात शेयर करने और रिश्ते बरकरार रखने के तरीके को बदल दिया है. सर, ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब है मुकम्मल तब्दील कर देना, यानी चेंज्ड कंप्लीटली. सिर्फ चेंज नहीं बल्कि पूरी शक्ल ही बदल देना. और मेंटेन का मतलब यहाँ क्या है? मेंटेन का मतलब है बरकरार रखना या कायम रखना, यानी टू कीप अप, जैसे रिश्तेदारी निभाना. पहले रिश्तेदारी निभाने के लिए मिलना पड़ता था, अब सिर्फ पोस्ट्स लाइक करनी पड़ती हैं. बिल्कुल. अगर आपने फ्रेंड की पोस्ट लाइक नहीं की तो समझो दोस्ती खतरे में है. ये है नया कल्चरल नॉर्म. Sad but true. Let's proceed, sir. Okay, next sentence. Additionally,
The accessibility of information through the internet has altered the way we acquire knowledge and engage with different cultures. मज़ीद ये कि इंटरनेट के ज़रिए मालूमात की रसाई ने हमारे इल्म हासिल करने और मुख्तलिफ सकाफ़तों के साथ घुलने मिलने के तरीके को बदल दिया है। सर, एक्सेसिबिलिटी का मतलब बता दें? एक्सेसिबिलिटी का मतलब है रसाई या पहुंच, यानी ईजी टू रीच, यानी इन्फॉर्मेशन अब हमारी उंगलियों पर है। और अक्वायर का मतलब? अक्वायर का मतलब है हासिल करना, यानी टू गेट और गेन, जैसे नॉलेज अक्वायर करना। लास्ट वर्ड इस सेंटेंस का एंगेज, इसका क्या मतलब है? एंगेज का मतलब है मशगूल होना या राब्ता रखना, यानी टू इंटरैक्ट और इन्वॉल्व। हम दूसरे कल्चर्स के लोगों से बात करते हैं, उनको समझते हैं। जैसे हम यहाँ बैठकर के-पॉप सुनते हैं या टर्किश ड्रामास देखते हैं। वी आर एंगेजिंग विद देयर कल्चर विदाउट ट्रैवलिंग। स्पॉट ऑन, यही तो पावर है कंप्यूटिंग की। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। The advent of online entertainment, streaming services and gaming has created new forms of cultural expression and consumption. ऑनलाइन तफरी, स्ट्रीमिंग सर्विसेज और गेमिंग की आमद ने सकाफती इजहार और इस्तेमाल की नई शक्लें पैदा कर दी हैं। सर, एडवेंट का मतलब क्या है? एडवेंट का मतलब है आमद या आगाज, अराइवल और कमिंग ऑफ समथिंग इम्पॉर्टेंट। और कंजम्पशन का मतलब यहाँ क्या है? खाना पीना तो नहीं? नहीं, यहाँ कंजम्पशन का मतलब है इस्तेमाल करना या देखना या सुनना, यूजिंग और कंज्यूमिंग कंटेंट, जैसे हम नेटफ्लिक्स सीरीज कंज्यूम करते हैं। ओह, बिंज वॉचिंग। गेमिंग भी अब एक कल्चर बन गया है। ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते हैं। बिल्कुल, पबजी और फोर्टनाइट ने पूरी दुनिया के बच्चों को कनेक्ट कर दिया है। लेकिन हर चीज़ अच्छी नहीं होती। सुनिए अगला सेंटेंस। However, there are also concerns about privacy, digital divides, and the impact of technology on traditional forms of communication. ताहुम, निजी लहाजदारी, प्राइवेसी, डिजिटल तकसीम और रिवायती तरीकों पर टेक्नोलॉजी के असरात के बारे में कुछ खदशात भी हैं। सर, कंसर्न्स का मतलब क्या है? कंसर्न्स का मतलब है खदशात या फिक्र की बातें, वरीज। और ये डिजिटल डिवाइड्स क्या होता है? डिजिटल डिवाइड का मतलब है वो फ़र्क जो उन लोगों के दरमियान है जिनके पास इंटरनेट है और जिनके पास नहीं है। अमीर और गरीब का टेक्नोलॉजी गैप। सही, जिनके पास इंटरनेट नहीं वो पीछे रह जाते हैं। Exactly. Last sentence of this topic. Overall, computing has woven itself into the fabric of our cultural landscape, shaping the way we interact, learn and entertain ourselves. मजमूई तौर पर कंप्यूटिंग ने खुद को हमारे सकाफती मंजरनामे में बुन लिया है और हमारे मिलने जुलने, सीखने और तफरीह के तरीकों को शक्ल दी है। वाह सर, वोवन इटसेल्फ इनटू द फैब्रिक बहुत गहरा जुमला है। वोवन का मतलब? वोवन का मतलब है बुनना, वीव्ड। जैसे धागे से कपड़ा बनता है वैसे ही कंप्यूटिंग हमारी लाइफ में बुन गई है। और लैंडस्केप का मतलब? लैंडस्केप का मतलब है मंजरनामा या माहौल, इन्वायरमेंट और सिनारियो। हमारा कल्चरल माहौल अब डिजिटल हो चुका है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। 6.106 Impact on Globalization, page 182. Computing has had a profound impact on globalization, transforming the way people, businesses and countries interact and conduct their affairs on a global scale. कंप्यूटिंग ने ग्लोबलाइजेशन पर गहरा असर डाला है और लोगों, कारोबारों और मुल्कों के आपस में राब्ता करने और काम चलाने के तरीके को आलमी सतह पर बदल दिया है। सर, ग्लोबलाइजेशन को सिंपल वर्ड्स में समझा दें। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया का सिमटकर एक हो जाना, चीज़ों, पैसों और लोगों का दुनिया भर में आज़ादाना घूमना। इट्स लाइक द वर्ल्ड बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज। और कंडक्ट देयर अफेयर्स का मतलब? कंडक्ट देयर अफेयर्स का मतलब है अपने मामलात चलाना या बिजनेस करना। यानी अब हम यहाँ बैठकर अमेरिका में बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल। अगला सेंटेंस देखें। Computing technologies, especially the internet, have revolutionized communication. Computing technologies, खास तौर पर इंटरनेट ने मुवासलात, कम्युनिकेशन में इनकलाब बर्पा कर दिया है। रेवोल्यूशनाइज का मतलब इनकलाब लाना, राइट सर? Yes, पूरी तरह बदल देना। Next sentence, they enable instant and low-cost communication across vast distances, making it possible for individuals and businesses to collaborate, share information, and conduct transactions globally. ये लंबे फासलों पर फौरी और कम खर्च राब्ते को मुमकिन बनाते हैं, जिससे अफराद और कारोबार मिलकर काम कर सकते हैं, मालूमात शेयर कर सकते हैं और आलमी सतह पर लेन देन कर सकते हैं। सर, कोलैबोरेट का मतलब? कोलैबोरेट का मतलब है मिलकर काम करना, टू वर्क टुगेदर, जैसे हम अभी पॉडकास्ट पर कोलैबोरेट कर रहे हैं। और ट्रांजैक्शंस का मतलब? ट्रांजैक्शंस का मतलब है लेन देन या पैसों का तबादला। ऑनलाइन पेमेंट करना भी ट्रांजैक्शन है। फ्रीलांसर्स के लिए तो ये बेस्ट है, पाकिस्तान में बैठकर डॉलर्स कमाना। Exactly, Asma. Last sentence of globalization. This has reduced the barriers of time and space, facilitating global interactions. इसने वक्त और फासले की रुकावटों को कम कर दिया है, जैसे आलमी राब्तों में आसानी हुई है। सर, बैरियर्स का मतलब? बैरियर्स का मतलब है रुकावटें, हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स। अब टाइम डिफरेंस या दूरी कोई रुकावट नहीं रही। और फैसिलिटेटिंग का मतलब? फैसिलिटेटिंग का मतलब है आसानी पैदा करना, मेकिंग ईजी।
Quickly moving to 6.1.7 Impact on e-commerce. Businesses now have more ways than ever to connect with clients around the world thanks to the growth of e-commerce platforms and online marketplaces. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन मंडियों की बढ़ोतरी की बदौलत कारोबारों के पास अब दुनिया भर में क्लाइंट से जुड़ने के पहले से कहीं ज्यादा तरीके हैं। सर, क्लाइंट्स का मतलब ग्राहक या कस्टमर्स? बिल्कुल सही। और मार्केटप्लेसेस जैसे Amazon, दराज वगैरह। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। Reading sentence, the ability to sell goods and services abroad has enabled businesses and consumers now have quick access to a wide range of international products. बैरून मुल्क अशिया और खिदमात बेचने की सलाहियत ने कारोबारों को फ़ायदा दिया है और सारिफीन कंज्यूमर्स को अब बैनुल अक़वामी मसनूआत की वसी रेंज तक फौरी रसाई हासिल है। अब्रॉड का मतलब? अब्रॉड का मतलब है बैरून मुल्क, फॉरेन कंट्रीज। और वाइड रेंज का मतलब? वाइड रेंज का मतलब बहुत सारी एग्जाम, लार्ज वैरायटी। अब आप घर बैठकर चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स मंगवा सकती हैं। अब आते हैं आज के सबसे टेक्निकल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। 6.11 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन की टर्म्स। अस्मा, ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? पहले सेंटेंस सुनिए। Intellectual property protection involves safeguarding creations of the mind, such as inventions, designs, or artistic works through key terms like patents for inventions, copyrights for original works, and trademarks for distinctive symbols identifying products or services. Intellectual property यानी ज़हनी मिल्कियत के तहफ़्फ़ुज़ में ज़हन की तख्लीक़ात जैसे इजादात, डिज़ाइंस और फ़न्नी कामों की हिफाजत शामिल है, जिसके लिए पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स जैसी टर्म्स यूज़ होती हैं। सर, सेफगार्डिंग का मतलब? सेफगार्डिंग का मतलब है हिफाजत करना, प्रोटेक्टिंग। और क्रिएशंस ऑफ द माइंड का मतलब? इसका मतलब है वो चीज़ें जो आपने अपने दिमाग से बनाई हैं, हाथ से नहीं, जैसे कोई आइडिया, पोएम या सॉफ्टवेयर कोड। डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या है? डिस्टिंक्टिव का मतलब है मुनफरिद या सबसे अलग, यूनिक या डिफरेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, These legal tools provide exclusive rights to creators, fostering innovation and preventing unauthorized use. ये कानूनी औजार तख्लीक़करों को खुसूसी हकूक़ देते हैं जो जिद्दत को बढ़ावा देते हैं और बग़ैर इजाज़त इस्तेमाल को रोकते हैं। सर, एक्सक्लूसिव राइट्स का मतलब? एक्सक्लूसिव राइट्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ उनका हक, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। फॉस्टरिंग का मतलब? फॉस्टरिंग का मतलब है परवान चढ़ाना या बढ़ावा देना, इनकरेजिंग। और अनऑथराइज्ड यूज? अनऑथराइज्ड यूज़ मतलब बग़ैर इजाज़त इस्तेमाल, जैसे चोरी करना। अब हम इन तीनों पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट्स को अलग अलग समझेंगे। पहला है पेटेंट्स। A patent is a legal document that grants its holder the exclusive right to make, use, and sell an invention for a specified period, usually 20 years. पेटेंट एक कानूनी दस्तावेज है जो उसके मालिक को एक मखसूस मुद्दत, आमतौर पर 20 साल के लिए इजाद बनाने, इस्तेमाल करने और बेचने का खुसूसी हक देती है। सर, ग्रांट्स का मतलब? ग्रांट्स का मतलब है देना या अता करना, गिव्स। और स्पेसिफाइड पीरियड? स्पेसिफाइड पीरियड मतलब तयशुदा वक्त, हमेशा के लिए नहीं होता, यूजुअली 20 साल के लिए होता है। इसका एग्जाम्पल सुनिए। Example of patent is, if someone invents a new and useful gadget, they can apply for a patent to protect their invention from being made or sold by others without permission. पेटेंट की मिसाल ये है कि अगर कोई नया और मुफीद गैजेट इजाद करता है तो वो पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है ताकि दूसरों को बगैर इजाज़त उसे बनाने या बेचने से रोका जा सके। यानी अगर मैंने कोई नई फ्लाइंग कार बनाई तो मैं पेटेंट करवाऊंगी ताकि कोई कॉपी ना करे? बिल्कुल सही, तब वो आइडिया आपका प्रॉपर्टी बन जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क्स। A trademark is a recognizable sign, design, or expression that distinguishes products or services of a particular source from those of others. Trademark एक पहचाना जाने वाला निशान, डिज़ाइन या जुमला होता है जो किसी खास सोर्स की मसनूआत या खिदमत को दूसरों से मुमताज़, अलग करता है। डिस्टिंग्विशेस का मतलब? डिस्टिंग्विशेस का मतलब है फ़र्क करना या अलग दिखाना। पर्टिकुलर सोर्स का मतलब? पर्टिकुलर सोर्स मतलब वो कंपनी या बंदा जिसने वो चीज़ बनाई है। एग्जाम्पल देखें। Example is the Apple logo is a trademark that identifies products like iPhones and MacBooks. मिसाल के तौर पर Apple का लोगो एक ट्रेडमार्क है जो iPhones और MacBooks जैसी मसनूआत की पहचान कराता है। अच्छा, इसीलिए हम नाइकी का टिक देखकर समझ जाते हैं कि ये असली है। Correct. Last sentence on trademarks. Trademarks help consumers associate a particular quality or reputation with the goods or services. Trademarks सरीफीन को किसी खास मायार या शोहरत को चीज़ों या खिदमत के साथ जोड़ने में मदद देते हैं। एसोसिएट का मतलब? एसोसिएट का मतलब जोड़ना या ताल्लुक बनाना। हम लोगो देखकर क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं। रेप्यूटेशन का मतलब? रेप्यूटेशन मतलब साख या इज्जत, फेम या गुडविल। लास्ट कॉन्सेप्ट है कॉपीराइट्स। Copyright is a legal right that grants the creator of an original work exclusive rights to its use and distribution, usually for a limited time, with the intention of enabling the creator to receive compensation for their intellectual investment.
कॉपीराइट एक कानूनी हक है जो किसी असली काम के तकलीफकार को उसके इस्तेमाल और तकसीम के खुसूसी हकूक देता है ताकि वो अपनी जहनी मेहनत का मुआवजा पैसा हासिल कर सके। सर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब फैलाना या बांटना, सेलिंग या शेयरिंग। कॉम्पेंसेशन का मतलब? कॉम्पेंसेशन मतलब मुआवजा या बदला, पेमेंट या रिवॉर्ड, पैसा मिलना चाहिए मेहनत का। इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट का मतलब? इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट मतलब जो दिमागी मेहनत और वक्त लगाया गया है। एग्जाम्पल, An author who writes a book automatically holds the copyright to that work. एक मुसन्निफ राइटर जो किताब लिखता है उसके पास खुद ब खुद उस काम का कॉपीराइट आ जाता है। खुद ब खुद अप्लाई नहीं करना पड़ता? कॉपीराइट मोस्टली ऑटोमेटिक होता है जब आप कुछ क्रिएट करते हैं। लास्ट लाइन, दिस मीन्स अदर्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और परफॉर्म द वर्क विदाउट द ऑथर्स परमिशन। इसका मतलब है कि दूसरे लोग मुसन्निफ की इजाजत के बगैर काम को दोबारा नहीं बना सकते, बांट नहीं सकते या परफॉर्म नहीं कर सकते। रिप्रोड्यूस का मतलब? रिप्रोड्यूस मतलब कॉपी करना या दोबारा बनाना। फोटो कॉपी करना मना है। फ्यू, हमने आज बहुत कुछ कवर कर लिया। अस्मा, टाइम फॉर अ क्विक Q&A सेशन। रेडी? बॉर्न रेडी सर, पूछिए। अगर मैं एक नई मशीन बनाऊं जो हवा से पानी बनाए तो मुझे पेटेंट चाहिए, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क? मशीन एक इन्वेंशन है तो आपको पेटेंट चाहिए होगा। करेक्ट। और अगर मैं अपनी कंपनी का नाम साजिद aqua रखूं और उसका एक लोगो बनाऊं? लोगो और नाम के लिए ट्रेडमार्क यूज होगा। एक्सीलेंट। और अगर मैं उस मशीन पर एक किताब लिखूं? किताब आपकी ओरिजिनल क्रिएशन है तो उस पर कॉपीराइट होगा। ब्रिलियंट अस्मा, यू नेल्ड इट। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि कंप्यूटिंग ने कैसे हमारे कल्चर, ग्लोबलाइजेशन और ई-कॉमर्स को बदल दिया है, और हमने सीखा कि अपने आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट, इन्वेंशन के लिए, ट्रेडमार्क, ब्रांड के लिए और कॉपीराइट कंटेंट के लिए यूज होते हैं। सर आज का लेक्चर बहुत प्रैक्टिकल था। अब मैं इंटरनेट यूज करते वक्त इन चीजों का ख्याल रखूंगी। जरूर। एग्जाम के लिए इन तीनों टर्म्स की डेफिनेशंस और डिफरेंसेस याद कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें और टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव तरीके से यूज करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज। कीप लर्निंग।